ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज में सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे दैट इज कैसी स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलते हैं हम, सैक फंजाई। सैक फंजाई का मतलब क्या है, दैट इज कि ये जो फंजाई होती है इनमें बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। सैक फंजाई का दैट मींस बैग लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो दैट्स व्हाई इनका दूसरा नाम क्या हो गया, सैक फंजाई। केवल आपकी जो फंजाई हम पढ़ते हैं सभी फंजाई में केवल यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी है, यीस्ट। यीस्ट का दूसरा नाम जो होता है साइंटिफिक नेम दैट इज सैक्रोमाइसिस। आपसे नाम जो पूछा जाएगा नीट में, ईस्ट नहीं पूछेंगे, वो नाम लिखेंगे सैक्रोमाइसिस, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, दैट इज सैक्रोमाइसिस। और इसी को हम लोग अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज करते हैं। देन इसके बाद बाकी जितनी भी फंजाई है वो सब कैसी होती है, मल्टी सेलुलर है, जैसे कि पेनिसिलियम, एस्परजिलस। फिर बात कर रहे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे ले रहे हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या था कि जो न्यूट्रिशन लेंगे है तो सैप्रोफाइट्स। फंजाई के बारे में जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने क्या बताया था, फंजाई कैसे थे आपके, सैप्रोफाइट्स। आपको 5 किंगडम याद है, सबसे पहले क्या थे, मोनेरा। मोनेरा फोटोसिंथेटिक भी थे और कीमोसिंथेटिक, केमिकल्स के थ्रू भी खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे थे। फिर प्रोटिस्टा के बारे में बात करी थी, प्रोटिस्टा भी आपके कैसे थे, फोटोसिंथेटिक भी थे। उसके बाद उसमें आपके मिक्सोट्रॉफिक भी आए। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो सैप्रोफाइट भी हो गए, और थोड़ा आगे बढ़े तो होलोजोइक भी हो गए थे, जो आपके प्रोटिस्टा थे। फिर जैसे ही प्रोटिस्टा से हम लोग फंजाई में आए तो फंजाई प्रॉपरली कैसे हो गए, सारे के सारे सैप्रोफाइट्स। यानी सारी फंजाई, कोई सी भी फंजाई अगर आप लेंगे तो वो अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहे हैं, डैड और डिकेइंग सेल से, दैट इज सैप्रोफाइट्स थे। तो एस्कोमाइसिटीज भी आपके मेजोरिटी में कैसे हैं, सैप्रोफाइट्स तो हैं, लेकिन कैसे होंगे, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर मतलब जो आपकी डिकेइंग सेल्स हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेंगे। तो मींस आपके एस्कोमाइसिटीज मोस्टली रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। जितने भी मिनरल्स होते हैं उन सभी को रिसाइकिल करने में हेल्प करेंगे, इस बात को समझो आप। कैसे हेल्प करेंगे, इस चीज को समझना सभी बच्चों। देखिए सबसे पहले एक सिंपल सी बात करते हैं, कोई डेड सेल है, डेड सेल का मतलब समझ में है, लाइक कोई प्लांट की सेल है सड़ी हुई, या कोई एनिमल सेल है, ठीक है बेटा। ये कोई डेड सेल थी, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल्स की हो। इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, दैट विल हैव ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, दैट इज, ये ग्लूकोज होता है। कोई भी डेड सेल हो, लाइक मैं भी मर जाऊं तो मेरी बॉडी के अंदर ग्लूकोज होगा कि नहीं होगा, किसी भी सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, चाहे वो डेड सेल हो चाहे वो लिविंग सेल हो, उनमें ग्लूकोज है। अब आपके जो एस्परजिलस है ये क्या करेंगे, इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे। एस्परजिलस ने क्या किया, इससे अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, ठीक है, और क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ देंगे। अब जब ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे बच्चों, तो किसमें करेंगे, कार्बन इसमें प्रेजेंट है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। इन्होंने जब इससे अपना न्यूट्रिशन लिया डेड सेल से, तो इसमें जो ग्लूकोज था उसको किसमें इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ चले आएंगी, दैट विल एनवायरनमेंट में comes into that will come into environment, ये वापस आपके एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। तो एक तरह से आपके एस्परजिलस ने क्या काम किया, एस्परजिलस समझ में आया, दैट इज योर एस्कोमाइसिटीज फंजाई जो थी, इन्होंने क्या काम किया, दैट विल हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। समझे बच्चों, यस सर, सभी को, अजीत बेटा, चांदनी बेटा, मुस्कान बच्चे, सभी को ये बात समझ में आई। यस सर।
तो आपके जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, दैट इज जो सैप्रोफाइट्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं, वो सबके सब किस में हेल्प करते हैं? दैट विल हेल्प इन रिसाइकलिंग। इनका एनवायरनमेंट में होना बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो मिनरल्स वापस फिर से एनवायरनमेंट में नहीं आएंगे। अगर मैंने किसी मिनरल्स को यूज किया, लाइक ग्लूकोज को यूज किया, और जब मेरी डेथ हुई, और अगर कोई भी ऐसे एनिमल की डेथ हुई, तो फंजाई अगर उसको डिकम्पोज नहीं करेंगे तो वो मिनरल्स वापस से एनवायरनमेंट में नहीं आएंगे, उसी बॉडी के अंदर ही रह जाएंगे। और एज ए रिजल्ट क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि मिनरल्स की कमी हो जाएगी एनवायरनमेंट में। तो मिनरल्स की कमी ना हो एनवायरनमेंट में, उनका बैलेंस मेंटेन रहे, दैट्स व्हाई इनका होना बहुत जरूरी है। क्लियर ये चीज बेटा? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो नाउ आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे हो गए? Saprophyte. न्यूट्रिशन में मोस्टली कैसे हैं? दे आर सैप्रोफाइट। Decomposition. लेकिन सैप्रोफाइट में भी कैसे हैं? डिकम्पोजर्स। दे आर सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, दैट इज सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स। मोस्टली कैसे हैं? डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़े बहुत पैरासिटिक भी होते हैं, मींस डिजीज कॉज भी करते हैं, और कॉप्रोफिलस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये चीज आपकी आई है, कॉप्रोफिलस। नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कॉप्रोफिलस क्या होते हैं, एग्जांपल्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में ये टॉपिक, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख के चलना। कॉप्रोफिलस मतलब बेटा ऐसे फंजाई जो काउ डंग, यानी डंग जो होता है, गोबर जो होता है, चाहे गाय का हो चाहे हमारे भैंस का हो, किसी का भी हो गोबर, उसमें मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉप्रोफिलस। समझ में आया? कॉप्रोफिलस का मतलब दैट मीन्स growing on dung। डंग का मतलब सभी को समझ में आता है, दैट इज गोबर। गोबर में जो मिल रहे हैं आपकी फंजाई, वो सारी क्या है? कॉप्रोफिलस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, कॉप्रोफिलस क्या होते हैं, या फिर कॉप्रोफिलस का एग्जांपल क्या है। तो एस्परजिलस, पेनिसिलियम कोई भी दे दिया जाएगा। तो सोचिए कि फंजाई जो है इस एनवायरनमेंट में कहां कहां से अपना न्यूट्रिशन ले रही है। इवन जो किसी एनिमल के लिए वेस्ट है, उससे भी फंजाई अपना न्यूट्रिशन ले रही है। यू कैन अंडरस्टैंड कितना इंपॉर्टेंट है फंजाई का रोल इस प्लेनेट पे। एक, रिसाइकलिंग में बहुत हेल्प करते ही करते हैं हमारे लिए, दूसरा हमें एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। तो फंजाई से सिर्फ नुकसान ही नहीं है, फंजाई से हमें बहुत फायदा भी हो रहा है। और फंजाई नुकसान बहुत कम ही करती है, डिजीज बहुत कम कॉज करती है। मोस्टली फंजाई जो डिजीज कॉज करती हैं वो प्लांट्स में करती हैं, एनिमल्स में डिजीज कम करती हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रहेगी बच्चों सभी को। कॉप्रोफिलस का मतलब जो कहां से न्यूट्रिशन लेंगे? डंग से। Cordon. गुड। अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट। एक चीज जो मैंने आपको और बताई थी, इसमें माइसीलियम कैसा होगा? Septed. Septed. वेरी गुड, एक्सेप्टेड। ब्रांच्ड एंड एक्सेप्टेड। सेप्टेड। Septed. सेप्टेड है तो मींस कैसा हो गया? नॉन सिनोसिटिक। Block. राइट बेटा, नॉन सिनो। अब आपके सारे के सारे जो फंगस हैं वो कैसी हैं? ब्रांच्ड होंगी और सेप्टेड होंगी। एस्को भी हमने ये पढ़ी, ड्यूटेरो में भी यही पढ़ेंगे, बेसिडियो में भी यही पढ़ेंगे। सिर्फ एक ही आपकी क्लास है, दैट इज फाइकोमाइसिटिस। वो आपकी कैसी है? दैट इज एक्सेप्टेड है और सिनोसिटिक। अजीत बेटा,
एक्सेप्टेड और सिनोसिटिक, इसका मतलब समझ में आता है आपको? अजीत बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मुस्कान बेटा तुम्हें याद है व्हाट इज सिनोसिटिक एंड एक्सेप्टेड? ये सारी चीजें समझ में आती हैं? अगर अभी भी ध्यान नहीं है, भूल गए हो, मुझे बोल दो, मैं बता दूंगा। एनी डाउट मुस्कान? मैं बता देता हूँ बेटा एक बार। अजीत, मुस्कान, ध्यान रखना इस चीज को। अब जैसे कि एक ये हाइफी है, दैट इज अ हाइफी, ठीक है, ये हाइफी मैंने एक दिखा दिया। अब इस हाइफी में ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं लाइक दिस। तो ये जो है दिस इज हाइफी इज कॉल्ड Sinusitic. aseptate Septic. एंड सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएट है, दैट इज मल्टी न्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियस एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, बीच में कहीं पे कोई बैरियर नहीं है। एंड न्यूक्लियस आर इन कांटेक्ट ऑफ ईच अदर। ये बच्चे हो गया आपका सिनोसिटिक। ये सिर्फ और सिर्फ कैसा था आपका फाइकोमाइसिटीज में था, दैट इज प्रेजेंट ओनली इन फाइकोमाइसिटीज। लेकिन जैसे ही आप एस्को की बात करेंगे, बेसिडियो की या फिर ड्यूटेरो की, तो यहाँ कैसे हो जाएंगे आपके हाइफी Non-sinusitic. ब्रांच्ड। ब्रांच का मतलब लाइक इस तरह से ब्रांचेस निकल आएंगी, इनमें भी बहुत सारी। और यहाँ पे इस तरह के ब्लॉकेज होंगे, इस तरह के चैम्बर्स बने होंगे। देख लो यहाँ चैम्बर्स दिखा दिए मैंने लाइक दिस। और हर एक चैम्बर में उसका एक खुद का न्यूक्लियस होगा। दीज आर सेप्टेट। आप समझ में आया, ये है सेप्टेट बिकॉज दे हैव अ सेप्टा। सेप्टा का मतलब ही होता है दैट इज ब्लॉक। सेप्टा का मतलब क्या है? ब्लॉक, दैट इज चैम्बर। अजीत बेटा समझ में आ गया सेप्टेट और असेप्टेट क्या होते हैं? यस सर। ठीक है मुस्कान, ये चीज बेटा याद रखना। अब ये आपके सेप्टेट वाली जो कंडीशन है, यानी सेप्टेट हो या फिर ब्रांच्ड होंगे, ये किस में प्रेजेंट होंगे? एस्को में भी होंगे, दैट इज प्रेजेंट इन एस्कोमाइसिटीज, दैट इज प्रेजेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज, दैट इज प्रेजेंट इन बेसिडियोमाइसिटीज, या फिर दैट इज प्रेजेंट इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन तीनों ही स्टेज में ये आपके क्या होंगे? सेप्टेट होंगे और ब्रांच होंगे। बाकी सभी में कैसे थे ये आप, बाकी फाइको में कैसे थे आपके? दैट इज याद रहेगा, Accepted. दिस इज। तो आपका यहाँ पे ये कैसा है? दिस इज, ये आपका कंडीशन यहाँ पे आ गई आपकी ब्रांच और सेप्टेट, किसमें? एस्कोमाइसिटीज। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब एक बार मैं तुम्हें एक पिक्चर और दिखा देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, कोई आया होगा। देखो बेटा, अब मैं आपको यहाँ पे जो डायग्राम दिखा रहा हूँ पेनिसिलिन का दिखा रहा था। पेनिसिलियम जो होती है, अभी तक हमने बहुत बार देखा, नाम सुना, पेनिसिलियम कैसी होती है, कैसी होती है, कैसी होती है। देखो इस चीज को समझो। ये सब जो डायग्राम है दैट इज आपके पेनिसिलियम के ही। ये देखना बेटा, सभी को ये डायग्राम दिख रहा है पेनिसिलिन का? यस सर। अच्छे से समझना, मैं इसको ना इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अभी तक हम लोग जो डायग्राम में समझा रहे थे अपने आपको, मैं उसी चीज को यहाँ इसमें बताऊंगा। देखिए बेटा, सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, दैट इज कॉनिडियोपोर। एक्चुअल में ये पूरी की पूरी कॉनिडियोपोर होती है, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली कॉनिडियोपोर। ये मेन बेस है। इस बेस के ऊपर, इस कॉनिडियोपोर के ऊपर ये एक और ब्रांच देख रहे हो, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि माइसिलियम कैसा होता है, दैट इज ब्रांच्ड एंड ब्रांच था माइसिलियम, और कैसा था, दैट इज Septate. सेप्टेट। अब आप देखो माइसिलियम आपको कैसा, ये देख रहे हो ब्रांचेस निकल रही हैं, एक ये निकली, एक ये निकली, ये निकली ब्रांच, सेम ऐसे यहाँ ब्रांचेस ये निकल रहे हैं अलग अलग। ये देखो यहाँ ब्रांचेस निकल रही हैं, यहाँ ब्रांचेस निकल रही हैं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? दूसरा, आप देखो यहाँ पे ये एक ब्लॉक बना रखा है, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, यानी सेप्टेट है कि नहीं? सेम हियर, ये सेप्टेट है, ये भी देखो पार्ट, दैट इज आल्सो दिस वन। ये पूरा एक अलग हो गया, ये अलग चैम्बर हो गया। देख रहे हो सारे चैम्बर आपके अलग अलग है, तो कैसे होगा, दैट इज सेप्टेट और ब्रांच्ड। पहली बात समझ में आई माइसिलियम में? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. यहाँ पे ये जो ब्रांच पार्ट है, ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर अगर हम बोले ना, तो दैट इज कॉनिडियोपोर। जैसे ये दिखा रखा ना कॉनिडियोपोर, एक्चुअल में चाहो तो ये पूरा का पूरा पार्ट भी कॉनिडियोपोर होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिटेलिंग करके समझाया कि यहाँ पे ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं, दैट इज कॉल्ड मैट्यूला। इसको क्या बोलते हैं हम? मैट्यूला। दिस इज मैट्यूला, एंड इसके ऊपर जो ब्रांच होती है दैट इज स्टेरिगमेटा। ये जो मैट्यूला और स्टेरिगमेटा होते हैं बच्चों, इन्हीं के ऊपर ये कॉनिडिया प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉनिडिया। ये कॉनिडिया, ये कॉनिडिया, ये स्पोर्स हैं, दीज आर द स्पोर्स। और मैंने बताया था ना, ये स्पोर्स एक्सोजीनस है, Exogenous. चारों तरफ कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर ये चीज? Yes, sir. मैं इस बात को बेटा कल और Yes, sir. समझाऊंगा, आज के लिए इतना ही,
ठीक है, आपकी नेक्स्ट फिजिक्स क्लास का टाइम हो रहा है. वी विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स Yes, sir. ठीक है, मैं इसको और डिटेलिंग में समझाऊंगा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे. ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. टेक केयर बच्चों, ध्यान रखो सब अपना.